भारत माता की धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज इस चुनावी सभा में हमारे बीच में विराजमान है हमारे यहाँ की लोकप्रिय विधायिका बहन प्रियंका जी और साथ ही मंच पर विराजमान है भाई अशरफ अली जी, पूर्व मंत्री, भाई दीपक जी कड़वासरा, मोलाराम जी और सभी मंच पर बैठे हमारे अतिथिगण और सामने बैठे सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, सभी मेरे युवा साथियों। आज ये चुनावी सभा है और रात को 10 बज रहे हैं और आप सभी इतनी बड़ी संख्या में जिस गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है, इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और जो प्रधानमंत्री जी ने इतने महत्वपूर्ण काम किए, चाहे गरीब कल्याण के हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के हो या दूसरे जो काम किए, उसी का परिणाम है कि रात को इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थन के अंदर यहाँ पर बैठे हो। और देखिए कि आज मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ। विपक्ष वाले कुछ लोग कहते हैं, विपक्ष वाला कहे कि कैलाश जी थे मोदी जी के नाम माते वोट मांगो। मैं कहा भाई क्यों नहीं मांगो मोदी जी के नाम माते, मोदी जी इतना कौन करे, हमारा नेता है, सही है कि नहीं। और थाने ही अगर घणो ही शौक है तो थारे नेता के नाम वोट मांग लो, राहुल गांधी के नाम थाने भी देता हूँ। अब तो राहुल को तो नाम लेना चाहे नहीं, मोदी जी को नाम ले सके, कोई तकलीफ है हमें। नरेंद्र मोदी जी तो हर आदमी के दिल के मुंह बस किया। मोदी जी ने है कि आपके परिवार का सदस्य माने और मोदी जी पूरे देश ने आपको परिवार का सदस्य माने, तो हमें ये बात कौन निकाल सके, आप बताओ। तो अब एक कांग्रेस वाला और विपक्ष वाला बस एक ही धुन है बोगी, एक ही राग अलापे कि मैं वो करा दे, कि मैं वो करा दे तो भाई करावा तो थाने इतना पर टाइम पड़ी ही हो। 8 साल तक तो थे कहीं करियो नहीं, हमें नरेंद्र मोदी जी कराया और हमें कहे कि मैं करा दे तो तारा को नहीं पड़ा हाथ झालिया आगे के नहीं, पहला कोई होगा हाथ तो झालियो को नहीं ना, हमें होगी सरकार नहीं है क्या मैं करा ले। अब राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की, तो मैंने बात बताओ कौन कौन कराई। और मैं आपने चीज कहनी चाहूँ कि मैं हमेशा कभी असत्य नहीं बोलिया करूँ, झूठ की आदत नहीं है। कही है फेसबुक में तो घनी झूठ बोलनी है, कौन चले, लेकिन मैं आपने को मैं बाईतू के मैं विधायक हूँ भी पहला मैं विधायक बनने पहले एक घोषणा की कि मैं अगर बाईतू की जनता ने मीठो पानी नहीं अगर हर पंचायत में नहीं पहुंचा दियो तो मैं धारा में वोट मांगने नहीं हूँ, वोटों पहला कह दिए। और मैंने विधायक रहते हर पंचायत में हौदी और जीएलआर बना के, बड़ी हौद बना के और हर पंचायत में मीठा पानी पहुंचा दिया था और उसके बाद में वोट मांगने गया था। और मैं आज आपके सामने भी एक वादा करके जा रहा हूं कि आपके हर पंचायत के अंदर, हर घर में अगर मीठा पानी नहीं पहुंचा दिया तो मैं आपके सामने वोट मांगने नहीं आऊंगा। हर घर में मीठा पानी होगा, पर्याप्त मात्रा में होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बातें कर ली कि पानी की पाइप हो टूटी तो लाग दी, पानी के तो आई। अभी मैं आपको कहना चाहता हूं कि पंजाब के अंदर एक कच्ची नहर है, उस कच्ची नहर की 5 किलोमीटर की, उसके अंदर 150 करोड़ रुपए का खर्चा आने वाला था। तो उसके लिए अधिकारियों ने कई बार कहा अशोक गहलोत को कि ये 150 करोड़ रुपए अगर आप खर्च कर दो तो पानी का जो कच्ची नहर है वो पानी ऊपर चलेगा, तो उससे क्या 10 फीट पानी और बढ़ सकता है, नहीं तो ये टूट जाएगी। तो इसके लिए वो 10 फीट नीचे चलती है पानी, जितना चलना चाहिए उससे। लेकिन अशोक गहलोत ने वो जो पैसा देना था वो पैसा दिया नहीं, 150 करोड़ रुपए। लेकिन अब भजन लाल जी की सरकार आते ही वो 150 करोड़ रुपए दे दिए
और अब वो पानी अगर 10, 15, 12 फीट ऊपर चलेगा तो मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि उस पानी से पीने की पानी की समस्या तो समाप्त होगी, लेकिन हमारे इंदिरा गांधी और नर्मदा नहर का पानी भी हम आगे लाएंगे यहाँ पे, ताकि हमारी सिंचाई भी हो। अब आप सिंचाई चाहते हो कि नहीं चाहते हो तो बड़े चाहो तो हाथ दोनों हाथ खड़ा कर दो, बता भाई बोले हैं चाहे। तो मैं आपने आज चीज कहना चाहूं कि आपके नर्मदा नहर को पानी, रोजगार जो मिलना वगैरह सारी चीजों मिला। अब आज चीज कौन करा सके मैंने बताओ सके कि सरकार वही वो कराए कि कूड़ा कराए। अब एक कूड़िया है तान धार जगह कूड़ बोलन जेला तो हने देखो कूड़ इतना हाथ पर कूड़ बोल लिया तो हमें बोले कौन हाथ जाले कौन मुंडू जाले। तो झूठ बोलने वाले ये लोग, इन्होंने 60 साल धोखा किया और इसी के कारण ये देश हमारा पीछे रहा। और मैं अब आपसे कह के जा रहा हूं, आप सबसे कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने जो काम किए वो पिछले 10 साल के अंदर जो मोदी जी ने काम किए हैं उनमें से जो 5 साल पहले काम किया था वो तो सिर्फ इनके गड्ढे खोदे थे, उनको भरने का काम किया था। यानी कि वहां इतना साल खाड़ा खोद रहा क्या ना, भ्रष्टाचार का नेड़ा पैया लीकेज वगैरह होता जगह वे बराबर किया, खाता खोल के भाई पैया सीधा खाते में जाए और ऐसा कई काम हुआ। लेकिन ई 5 साल में रॉन्ग भरण को काम हो जाए मकान की, और अगले 5 साल में असली मीनार खड़ी होगी कि देश हमारा विकसित कैसा होना चाहिए। आज इतने शानदार शानदार हाईवे बने, सब कुछ काम हो रहा है इतना बढ़िया, सभी के घर पे शौचालय, तो प्रधानमंत्री आवास, तो लाइट सारी हुई, इतने काम हो रहे हैं। तो फिर भी कई लोग ऐसा है कि इतना काम होने के बावजूद भी कई कैलाश जी के कराए क्या को फेसबुक में तो पूरा लिखे है। एक फेसबुक है कमरे के मुंह बैठा 500 आदमियों ने बिठा उड़ा है, विपक्ष वाला 500 ऊन लान 500 मून ला क्योंकि मोकन पैया गणी अपने कन तो पैया है, कोई मेरे कन तो जनता है, लिखने वाला थे और करने वाला थे हो। तो मैं क्या करियो, मैं बैठा बैठा लिखे कैलाश जी क्या करियो। हमें बताओ थारे किसान सम्मान निधि का पैया आवे को आवे नहीं, 2-2 हजार रुपया आवे कि नहीं आवे। अब बे पैया कया मंत्रालय आवे, कया मंत्रालय आवे, कृषि मंत्रालय आवे। अब कृषि मंत्रालय को मंत्री कौन है, मेरे साइनो पैया सैंक्शन हुए, मैं पैया थारे जगह 2-2 हजार रुपया आवे। पचे में सैंक्शन होने के बाद में नरेंद्र मोदी जी ने क्या करो, मोदी जी थे हमें बटन दबाओ ताकि हमें खाते में पैया पूछिए। मोदी जी बटन दबाओ तारे खाते में पैया आवे, और पचे वो जो भाई है ना कूड़ निकली हो, वो बैठो बैठो के कैलाश जी के करियो जगह में को पूछो चाहूँ कि मैं 2 हजार रुपया जेब में घा दन पचे कह के तू कैलाश जी के करियो पैया देख लेके निकल देना। मैं भी लिए कौन पक्को मकान, प्रधानमंत्री आवास का मिलूड़ा आराम तो लेके कैलाश जी के करियो तो सत्य देख ले कभी सीधाड़े आ रहे के वो बैठे न गैस के चूल्हे के माथे फलका पड़े रोटी जी में, और पचे के कैलाश जी के करियो तो भी धुएं पे लबारे रसोई बाहर बैठ रहे तो हमें मोह बैठो आराम जीते जी में, और के कैलाश जी के करियो गैस कनेक्शन के तो आया। ये प्रकार लाइट है, घर घर लाइट लागी, हमें मोबाइल को चार्ज लगाओ और भी हागी हुई लिकुड़ के कैलाश जी के करियो तो चार्ज नहीं लगवा लाइट नहीं वाद तो कई को निकाल मेरे खिलाफ मोबाइल क्या लिखा। तो इनको जवाब एड़ा कई काम है, हम गिनती नहीं, हाईवे बनाया, एक्सप्रेस वे बनाया, सारी चीजों बनी है। अब हड़क माते स्पीड चलावे और पचे के कैलाश जी के करियो तो हड़क देख ले कभी के लिखी कन पड़े। हाँ बात बड़ी मजे की कही आप। 100 गहलोत की सरकार के करियो की फसल बीमे का 65 करोड़ रुपया देन थोने जानी चाहे डपोल बना के किनी तो दीना 8 रुपया किनी 20 रुपया किनी 21 रुपया देन किसानों के फसल बीमे का। तो आ बात मैंने ठा पड़ी तो बीटे में अशोक गहलोत और मंत्रियों ने मैं कहा कि आप ये धोखा कर रहे हो, क्योंकि सरकार है कलेक्टर बना के भेजता है तो वो सारी जिम्मेवारी उनकी होती है। तो राजस्थान की सरकार ने गलत रिपोर्ट बनाकर और किसान कंपनियों को लाभ देने के लिए और खुद पैसा खाने के लिए उन्होंने साठगांठ कर ली थी।
मुझे ये चीज पता चली तो मैंने उनको दिल्ली बुलाकर तलब किया और मैंने कहा तुम लोग ये किसानों के साथ धोखा नहीं कर रहे हो, मैं नहीं होने दूंगा किसी भी सूरत में। अरे मैं तो पूरे हिंदुस्तान का ध्यान रखता हूँ और तुम मेरे ही क्षेत्र के अंदर गद्दारी कर रहे हो, पैसे खाने का काम कर रहे हो। मैंने कहा ऐसा तब भी नहीं होने दूंगा, ध्यान रखना। मैंने दोबारा सैटेलाइट से सर्वे करवाया और सर्वे दोबारा करा के और फिर आपको जो 65 करोड़ रुपए दे रहे थे उसकी जगह पर 540 करोड़ रुपए आपके खाते में मिले। और ऐसे पूरे क्षेत्र के अंदर लगभग 1400 करोड़ रुपए मैंने पिछले 5 साल में किसानों के खाते में फसल बीमे के दिलवाए हैं इनसे। तो इसलिए मैं आपसे कहना हेलो, तो मैं अब आपसे यही कहना चाहता हूं कि काम की आप चिंता मत करो। काम के लिए आपके ये भी होगा, पानी की व्यवस्था होगी, नहर का पानी की भी करवाएंगे, क्योंकि काम करने को असली लाभ तो हमें ही आई। राजस्थान में सरकार ही कौन जन के करवा करण को लाभ पाओ, लेकिन हमें दोनों सरकारों अपनी है, इस वास्ते कोई सरकार पानी काम की कमी नहीं आऊंगा। और आपके एक उप तहसील है तो मेरे तहसील में कर्मन करवा दो, कदम करवा के आपको तहसील हो जाएगी। जी प्रियंका जी, अपन दोनों मिलकर यहाँ पर तहसील बनवाएंगे, ठीक है। और दूसरा एक आपको और चीज कहना चाहता हूँ, अपन बॉर्डर पर रहते हैं, ये सीमा का क्षेत्र है और इसके क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेवारी हम सब की है। और आपको पता है कुछ ताकतें लगी हुई है इस देश को तोड़ने के लिए, कमजोर करने के लिए, नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए लगे हुए हैं। और ऐसे जब जेएनयू के अंदर, दिल्ली के अंदर वो कन्हैया था, उसने क्या किया था, भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे वहां लगाए। और उस समय राहुल गांधी वहां पर गया था, उसके पक्ष में खड़ा हो गया था कि हाँ ये सही नारे लगा रहा है। और उस समय आपको बताना चाहता हूं कि उस समय वो पक्ष में खड़ा हुआ और उसके बाद में लगे हुए हैं कि किसी प्रकार के ऐसे जो लोग हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, और उसके साथ ही इस देश को कमजोर करने के लिए जो विदेशी ताकतें लगी हुई है वो भी इसी में लगी हुई है कि किसी भी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया जाए तो फिर हिंदुस्तान में जो हम चाहे वो हो जाए। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, क्या आप ऐसा होने देंगे? इस देश के अंदर ऐसी ताकतों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और इसलिए कुछ लोग तो यहां तक लगे हुए हैं कि ये राजस्थान के अंदर जो पाकिस्तान के सीमावर्ती सीट है, यहाँ पर किसी भी प्रकार से ये राष्ट्रवादी विचारधारा का व्यक्ति जीत कर नहीं जाए, बीजेपी का नहीं जाए, इसके लिए पूरा पाकिस्तान लगा हुआ है। दुश्मन देश भी लगे हुए हैं, अंदर से भी जो घुसपैठ जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग के वो भी लगे हुए कि किसी भी प्रकार से इस सीट को यहाँ से जाए। अगर ये कमजोर हो जाती है तो हमारे यहाँ पर आने जाने के घुसपैठ करने का रास्ता मिल जाए। और मैं पिछले 5 साल से इस बात को लेकर जो हमारे सेंट्रल एजेंसी है उनके साथ लगातार संपर्क में हूं और मैंने एक भी घुसपैठ होने के लिए यहाँ पर नहीं होने दी। अगर हुई तो उसको यहीं पर उसका इलाज कर दिया, लेकिन उसके बाद में वो कुछ भी कर नहीं पाया। लेकिन अब वो इन सारी ताकतों के पेट में मरोड़े आ रहे हैं। पाकिस्तान के भी तकलीफ हो रही है, लेकिन तकलीफ को अगर हो रही है तो हो रही है। ये हिंदुस्तान की जनता और बाड़मेर जैसलमेर की जनता है, वो ऐसी राष्ट्रभक्त जनता है, वो कभी भी यहाँ पर, आज तो क्या भविष्य में भी ऐसी ताकतों को यहाँ पर पनपने नहीं देंगे जो दुश्मन देश के साथ देने के लिए जो खड़े हैं, ऐसे लोगों को कभी नहीं आने देंगे। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आप अपन सभी अगर यहाँ पर बैठे, अगर हम यहाँ से सीट जीतते हैं भारतीय जनता पार्टी, तो पटाखे हिंदुस्तान में फूटेंगे, हम फोड़ेंगे। अगर ये सीट कमजोर होती है तो पटाखे पाकिस्तान में फूटेंगे। अब आपको तय करना है कि पटाखे यहाँ फुड़वाने के वहां फुड़वाने। यहाँ फुड़ाने तो आप इतना जोर से बटन दबाना कमल के फूल पे कि उनको सामने वाली ताकतों को पता चल जाए
हम सभी मोदी जी के परिवार के सदस्य हैं और हम कमल के फूल पर वोट देंगे, क्योंकि हम देश के लिए देंगे, हम विकास के लिए देंगे, हमारे क्षेत्र के कल्याण के लिए देंगे। और इसलिए मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि आप सभी मेरे युवा साथियों, सबसे मैं यही कहना चाहता हूं कि आप इस चुनाव तक आप पूरी ताकत लगा दें। आपके पास में 5 दिन है, आप 5 दिन अपना पूरा पसीना बहाकर जनता से रूबरू होकर मोदी बनकर और कैलाश बनकर उनसे मिलना। 5 साल आप 5 दिन आप काम करो, 5 साल में आपकी सेवा के अंदर तैयार रहूंगा, आपको किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतूंगा। और मैं मेरे युवा साथियों से ये भी कहना चाहूंगा कि आपके मेरे युवा साथियों के लिए रोजगार, ये राजस्थान की सरकार ने इस प्रकार से यहाँ पर बाहर से जो लोग आते हैं उनको यहाँ पर आने की पूरी, जिस तरह से यहाँ पर रोजगार लेने के लिए आते हैं, अब आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार है राजस्थान में, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे स्थानीय युवाओं को कंपनियों में रोजगार ज्यादा कैसे मिले, इसके लिए मैं आपके लिए पूरा साथ खड़ा रहूंगा। यही बात मुझे कहनी थी। आप बस 5 दिन पूरे परिश्रम करके और कमल के फूल पर वोट दिलाकर मुझे आशीर्वाद दें, दोनों हाथ खड़े करके मुझे आशीर्वाद दिलाए। आप सभी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी से ये भी कहूंगा कि आप सभी रात को इतने समय तक आप सभी बैठे, आपने नरेंद्र मोदी जी का साथ देने के लिए, मेरे को आशीर्वाद देने के लिए आए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की, भारत माता की। सारी लाइटें स्टार्ट होगी क्या मोबाइल की? क्या बात है, सब लाइटें स्टार्ट हो गई मोबाइल की। देखो भाई, ये कहाँ है मोबाइल? देखिए, ये है आशीर्वाद। इसी तरह से इस क्षेत्र के अंदर भी रोशनी कैसे हो, खुशहाली कैसे हो, इसका संकल्प लेकर हम जा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय। अब कुछ हमारे सदस्यों को भाजपा ज्वाइन करवाएंगे। प्रेमचंद शर्मा नाम, उदयदान जी चांद दुदाबेरी, हीराराम जी गर्ग नाग। आप सभी बता रहे मंत्री महोदय आपको भाजपा को दुबला बनाकर प्रमोट कर रहे हैं। प्रेमचंद शर्मा नाम, उदयदान जी चांद दुदाबेरी, हीराराम गर्ग नाग, आप तीनों बता रहे हैं।